पाकिस्तान नेवी में डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बनते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कितनी तालीम चाहिए होती है। कद, छाती, चेस्ट मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। डाटा एंट्री पाकिस्तान नेवी में किस तरह से बन के हम, क्या ये यूनिफॉर्म जॉब है, किस तरह से हम तरक्की कर सकते हैं, प्रमोशन कैसे होती है, उसकी तनख्वाह कितनी होती है, क्या ये कमीशन रैंक है, किस तरह से पाकिस्तान नेवी में हम डाटा एंट्री ऑपरेटर बन के कामयाब हो सकते हैं, क्या टाइपिंग ज़रूरी है, क्या शॉर्ट हैंड ज़रूरी है, मेरी टाइपिंग थोड़ी स्लो है तो क्या मैं चल जाऊंगा, एटसेट्रा। आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के डाटा एंट्री ऑपरेटर आप किस तरह से बन सकते हो। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपकी जो तालीम है वो BA BSc इक्वलेंट होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट है ज़रा गौर से सुन लें। आपका फिजिक्स है, आपकी मैथ्स है, स्टैट है और इकोनॉमिक्स है। ये 4 सब्जेक्ट आपके होने ज़रूरी हैं जी। फिजिक्स, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स के बाद आपके जो नंबर है, मार्क्स है, वो एटलीस्ट 50% होने ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी जो एज है 18 से 25 साल, 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है और इसके तरह से आपकी एज जो है वो 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। एज की रिलैक्सेशन किन किन लोगों को कैसे कैसे हासिल है वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। अभी आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री के जो साबका फ़ौजी हैं, हमारे जो साबका मुलाजम है पाकिस्तान तीनों फोर्सेस मसल्ह फोर्सेस के, उनको 15 साल एज में रियायत हासिल है। हमारे जो इन सर्विस गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन सब को 10 साल एज में एज रिलैक्सेशन हासिल है। उसके साथ साथ जो हमारे अक़लियतें हैं और शेड्यूल्ड कास्ट हैं अकॉर्डिंग टू फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन, अकॉर्डिंग टू पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद फिर आपके मिलिट्री रूल्स के मुताबिक जो डिफाइंड शेड्यूल्ड कास्ट है उन सबको एज में 3 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल है। बेवा जो हैं, तलाक याफ्ता जो हैं औरतें, उनके जो बच्चे हैं उन सबको 5 साल एज में जनरल रिलैक्सेशन हासिल है। उसके साथ साथ शहदा के जो बच्चे हैं 5 साल, उनको भी जनरल एज रिलैक्सेशन हासिल है। उसके बाद जी AJK के लोग जो हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग, उसके बाद GB गिलिद बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात के लोग, एजेंसीज, फाटा, कुछ ऐसे रूरल डिफाइन एरियाज़, इन सब लोगों को भी एज में 3 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल है। उसके अलावा ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता और वही स्कूल वाले ही बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उन सबको भी एज में 3 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल है। तो इस तरह से अगर इससे ज़्यादा आपकी एज बनती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इससे अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। आप ज़रा सुन लीजिए। आपका जो कद है, आपकी चेस्ट है, आपकी नज़र, विजन, आपकी दौड़, चिनअप, पुशअप, सिटअप्स तमाम जो हैं वो NA है, नॉट एप्लीकेबल। आज भी आप इसमें ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, इस जॉब के लिए ये ज़रूरी नहीं है। हाल बता, इसमें जो है आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो 10,000 अल्फाज पर फी घंटा होनी चाहिए, पर आवर। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये मिनिमम स्पीड है। इसके बाद जब कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, तो उसमें हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मशक और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ग्रेड आपका 14 होता है जी। 14वें स्केल में आप इसमें नौकरी करते हो, जॉब करते हो, और ग्रेड 14 में आपको तनख्वाह जो है अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55,000 60,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। अच्छी तनख्वाह और अच्छी सैलरी होती है और आप इसी से काम दोबारा से शुरू कर लेते हो। आपकी प्रमोशन होती है जी, सारा कुछ होता है। तमाम तफसील आपको बताऊंगा। अक़लियतें भी अप्लाई कर सकती हैं। DC ऑफिस से फॉर्म मिलता है, वो सारे के सारे लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और औरत दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके साथ साथ जो आपके शहदा के बच्चे हैं, साबका फौजी हैं, सारे के सारे मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, अप्लाई कर सकते हैं। www.joinpaknavy.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और पाकिस्तान नेवी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर्स पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो। उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, मालूमात ले सकते हो। तमाम डिग्रीज, असनाद, डोमिसाइल, CNIC और 4 अदद अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ, उस सब को आप 3 सेटअप बना लें और अटेस्टेड करवा लें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स किसी गजटेड गवर्नमेंट ऑफिसर से। उसके बाद इनको आप एक फाइल में रख के ले जाएं साथ, और उसके साथ साथ आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी टेस्ट वाले साथ लेकर जाओगे। मेल फीमेल, मर्द औरत दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल होना चाहिए, ड्यूड नेशनलिटी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अप्लाई करोगे, आपने जॉब करनी है, तो आपको एक नेशनलिटी छोड़ना होगी, पाकिस्तान नेशनल होना ज़रूरी है। अब ज़रा क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, किस तरह से आप किस किस मरहले से गुजरोगे। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी और स्क्रूटनी के बाद आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाएंगी। उसी रोल नंबर स्लिप के SMS के तहत आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इस तरह से आप एग्ज़ाम दे के पहले मरहले के लिए आप एलिजिबल हो के एग्ज़ाम दे के आप चले जाओगे। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा जी आपका एकेडमिक्स का और आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा। मिलिट्री में तीनों फोर्सेस में इंटेलिजेंस के टेस्ट लाजमी आपके होते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल, बहुत आसान छोटे छोटे सवाल होते हैं। जिस तरह इनिशियल टेस्टों में होते हैं ISSB में, उसी तरह से बिल्कुल सेम वही क्वेश्चंस, वही सवाल होते हैं। बहुत आसान होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे देखना होता है कि आप कितनी जल्दी सही फैसला लेते हो। आप एकेडमिक्स में पास हो गए, 100 मार्क्स के आपके MCQs का पेपर होगा। उसके बाद आप वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस टेस्टों में पास हो गए। फिर आपका होगा इब्तदाई
टाइपिंग का इम्तहान होगा। टाइपिंग के इम्तहान में मैंने आपको बता दिया कि आपके 10,000 अल्फाज फ़ी घंटा पर आर होने चाहिए। इंग्लिश उर्दू आपको कंप्यूटर ऑफिस आना चाहिए, ऑफिस एक्सेल और उसके बाद शीट्स बनाना और ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके बाद फिर जब भर्ती हो जाओगे तो NITB से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उससे आप जो है वो सारी की सारी चीज़ें सर्टिफिकेट लेके 3 हफ्ते का एक डिप्लोमा लेके कोर्स करके वो आप गवर्नमेंट को सबमिट करवाओगे और डिपार्टमेंट में आपकी पे और मुस्तकिल आपकी बॉडी शुरू हो जाएगी। आप एक मुस्तकिल तौर पे नुमाइंदे बन जाएंगे पाकिस्तान नेवी में। उसके बाद जी आपका होगा इब्तदाई साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट, कि आपको साइकोलॉजिकली देख लीजिएगा आपको कोई बीमारी तो नहीं, परेशानी तो नहीं है, तो इस तरह से आप उसमें आसानी के साथ वो कर जाते हो। छोटा सा एक शॉर्ट सा आपका टेस्ट होता है, रिटन भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और साइकाट्रिस्ट जो होते हैं वो भी आपको चेक कर लेते हैं। उसके बाद जी आपका होगा इंटरव्यू और इंटरव्यू के बाद आपका इब्तदाई मेडिकल होता है। इंटरव्यू में आपने किस किस तरह से कैसी चीज़ें बतानी है, क्या परफॉर्म करना है, उठने बैठने से लेकर वापस आने तक की तमाम मराहल की मेरी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, गौर से देख लीजिएगा। उन सब वीडियोस में मैंने हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई हुई है कि आप किस किस तरह से क्या करोगे, बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उस पर आपने क्या रिएक्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग एक एक चीज़ मैंने उन वीडियोज़ में बताई है। बहुत सी मेरी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इंटरव्यू के बाद फिर आपकी हतमी लिस्टें चली जाती हैं पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में, वहाँ पे जाके आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है। अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आप उसमें कामयाब हो गए, तो फिर आपकी कराची में एक इजाफी मेडिकल होता है। उस मेडिकल में आपकी पूरी बॉडी को एग्जामिन कर लिया जाता है, आपका कद, नज़र, वीएन, चेस्ट, और उसके साथ साथ फिर आपकी जो है पाइल्स, बवासीर, हेपेटाइटिस A, B, C तमाम चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। फिर आपको डिपार्टमेंट में इंडक्ट कर लिया जाता है, आपको ऑफर लेटर दिए जाते हैं। ऑफ़र लेटर आप साइन करके वापस उनको सबमिट करवाते हो, आपकी फिर उसके बाद जॉब शुरू हो जाती है और आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवा दिया जाता है। आपकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी 1 फरवरी 2022 तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वहीं तक ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद फिर आपकी जो ट्रेनिंग है वो अगले साल जाके 2022 में यानी 2022 में शुरू हो जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप डिपार्टमेंट में आके सर्व करना शुरू कर देते हो। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ किस किस जगह पे होती है ज़रा गौर से सुन लें। नेवी के जितने इन्वेस्टिगेशन विंग्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे कुछ क्राइम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टिगेशन कर होती है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ऑपरेशन विंग में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पाकिस्तान नेवल पुलिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पाकिस्तान नेवल की जो पुलिस काम कर रही होती है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग के साथ साथ आपको फिर घर वगैरह, कॉलोनीज़, रहायशी कॉलोनीज़ में घर वगैरह भी अलाट हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को, फैमिली को वहाँ साथ रख सकते हो। आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर घर वेकेंट हो तो आपको ज़रूर मिल जाता है। आप ज़रा गौर से सुन लीजिए, आप अपने सवालों के जवाब। सबसे पहले, क्या मुझे शॉर्ट हैंड आना ज़रूरी है जी? बिल्कुल नहीं जी, इस जॉब के लिए शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग की स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 10,000 अल्फाज पर घंटा फी आर आपको करने हैं, तो इसलिए आपने उसकी मशक करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट हैंड इसके लिए ज़रूरी नहीं है। क्या सर मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा पाकिस्तान मिलिट्री की ही तरह, पाकिस्तान नेवी की जिस तरह से यूनिफॉर्म होती है? बिल्कुल जी, आपको मैंने बता दिया ये यूनिफॉर्म जॉब है और यूनिफॉर्म में ही परफॉर्म करते हो अपनी ड्यूटीज़। क्या मुझे उम्र में 1 साल की रियायत मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं जी, आपको उम्र में 1 साल की नहीं, 1 महीने की नहीं, 1 दिन की रियायत भी नहीं मिलेगी। मिलिट्री रूल्स के मुताबिक स्ट्रिक्टली जो उन्होंने ऐड में डिफ़ाइन किया है उसी को आपको फॉलो करना होगा। और शेड्यूल्ड कास्ट या जो आपके बेवा के, तलाक याफ्ता के बच्चे या उसके साथ साथ शोहदा के बच्चे, हमारे फोर्सेस के बच्चे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। शेड्यूल्ड कास्ट, GB गिलगित बल्तिस्तान या ऐसे रूरल डिफाइंड एरियाज जहाँ पे एज की रिलैक्सेशन हासिल होती है, अगर आप उस एरिया से हो तो आपको ज़रूर हासिल है। और उसके बाद अगर वो एज भी आपकी गुजर चुकी है तो फिर भी आपको उसमें रियायत हासिल नहीं है। गौर से सुन लें। भर्ती होने से लेकर ट्रेनिंग और उसके बाद पोस्टिंग होने तक का ये सारा मुकम्मल प्रोसेस कितना है सर? तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपके जी ट्रेनिंग के शेड्यूल के मुताबिक ट्रेनिंग भी उसमें अगर शामिल कर लें तो 1 साल आपको ज़रूर लग जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी तनख्वाह जारी हो जाती है फ्रॉम द डे फर्स्ट। जब आपका मेडिकल हो जाता है उस वक्त से आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है, आपको पे मिलती है और इस तरह से आप अपनी सर्वाइवल कर सकते हो। मेरी सर नज़र वीक है तो क्या मैं चल जाऊंगा? बिल्कुल जी, मैंने बता दिया आपको, गौर से सुन ले। ऐनक विदाउट ऐनक यानी ग्लासेस विदाउट ग्लासेस के साथ आपकी नज़र जो है वो 6/6 होनी चाहिए। आपको अच्छा नज़र आना चाहिए, सही नज़र आना चाहिए, चाहे ऐनक पहनी हो, आप एलिजिबल हो। तो इसमें नज़र का कोई ऐसा चक्कर नहीं है।
मेरा कद जो है वो 5 फीट 2 इंच है, तो क्या मैं चल जाऊंगा? बिल्कुल आप चल जाओगे जी। मैंने आपको बता दिया इसमें कद, छाती, चेस्ट मेजरमेंट जो है वो NA है, नॉट एप्लीकेबल है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।